मैं ये जो सम्यक अभियान चल रहा है, इंदिरा ज्योति यात्रा उसी सम्यक अभियान के तहत चल रही है। चले राम राज्य की ओर अभियान संकल्प यात्रा चल रही है। इस अभियान का प्रमुख हूँ भास्कर राव रोकड़े। हम आपको ये बताना चाहते हैं, पूरा करना तो दूर, अगर उसने एजुकेशन लोन ले लिया है तो एजुकेशन लोन की जो किस्त आती है उसको पटाए कैसे। आउटसोर्सिंग के तहत जो नौकरी मिलती है तो जो ईएमआई एजुकेशन लोन के तहत होती है उस ईएमआई से कम वेतन मिलता है। मेरे सामने दो ऐसे उदाहरण आए हैं कि कई बच्चे एंजाइटी के शिकार हो गए हैं और बाद में पिता ने अपनी सारी जो भी थोड़ी बहुत जमीन जायदाद बेच करके खुद नौकरी करके घर चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा पिता को। इंदिरा ज्योति यात्रा इंदिरा जी के विचारधारा पर ही केंद्रित सम्यक अभियान शुरू किया गया। सम्यक अभियान की आदर्श इंदिरा गांधी ही है और इंदिरा गांधी को इन्होंने अचानक संविधान की हत्या करने वाली बता करके 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया गया था, जो कि अमेरिका की साजिश से बचाने के लिए देश में अस्थिरता पैदा न हो इस हेतु आंतरिक आपातकाल उस समय लगाया गया था, जो कि पूर्ण रूपेण संवैधानिक था। हर स्तर पर, मैंने राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को किया है कि वो पूर्ण रूपेण संवैधानिक था। उसको असंवैधानिक इतने सालों के बाद बता करके और संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया, तो मैंने पूरे देश में बात उठाई कि भाई अगर संविधान की हत्या 50 साल पहले हो गई तो देश किस संविधान के तहत चल रहा है। इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने इंदिरा जी के कार्य, विचार, उनने उस समय कितने क्रांतिकारी परिवर्तन लाए थे, उन सारी चीज़ों को जन जन तक, हर घर हर द्वार तक पहुंचाने के लिए 4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान चलाया है। और उस अभियान के तहत ही महात्मा गांधी ने 6 जनवरी 1921 को छिंदवाड़ा में जिस स्थान से असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उसी स्थान से 3 राज्यों के लिए हमने इंदिरा ज्योति यात्रा शुरू किया है। इसके साथ साथ में महात्मा गांधी की अवधारणा के अनुरूप चले राम राज्य की ओर अभियान संकल्प यात्रा भी शुरू की गई है, जो यात्रा आज आपके जिले में आई है और इसके बाद में पूरे प्रदेश के भ्रमण के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक जाएगी। ये इंदिरा ज्योति यात्रा जो प्रारंभ हुई है तो ग्रामीण क्षेत्र और जन जन तक कैसे पहुँचा? ये जो इंदिरा ज्योति यात्रा आज भास्कर राव जी हमारे बड़वानी में लेके आए हैं, उन्होंने एक रूपरेखा बनाई है। इसमें समन्वयक और कोऑर्डिनेटर हमारे नियुक्त होंगे और हमारे जो कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी के बारे में और उनके कार्यों के बारे में जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम है। हम उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करेंगे और इंदिरा जी के जो देश हित में जो कार्य किए हैं, वो क्रांतिकारी कार्य हुए हैं, उनको जन जन तक पहुँचाएँगे। आप जानते हो कि इंदिरा गांधी ने आज आदिवासी हमारे क्षेत्र में उनको माँ की तरफ पूछते हैं और आज भी इंदिरा गांधी के कार्यों को लोगों ने याद कर रखा है। हम उनको जाकर वापस उनकी मेमोरी। हमारा यात्रा जो प्रारंभ हुई है उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि गुरुदेव आदरणीय श्री भास्कर राव रोकड़े जी ने इंदिरा ज्योति यात्रा को जितना जो स्पष्ट कर सकते तो उन्होंने की है। उन्होंने ये बताया है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ कि 6 जनवरी 2026 को छिंदवाड़ा से यात्रा की शुरुआत हुई है और इस यात्रा का जगह जगह स्वागत हो रहा है और यात्रा का नाम इंदिरा ज्योति यात्रा है और अभी बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन होते हुए बड़वानी में आई है। और बड़वानी में आप देख ही रहे हैं, आदरणीय गुरुदेव के अलावा भी हमारे जिला अध्यक्ष नानेश चौधरी जी भी है, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र भाई मंडलोई जी और सारे कांग्रेस पार्टी के हमारे पदाधिकारी भी है। सब में खूब जोश और उत्साह है इस यात्रा को लेकर और यात्रा के पीछे उद्देश्य स्पष्ट है कि इंदिरा जी की विचारधारा, महात्मा गांधी जी की विचारधारा, नेहरू जी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और इन विचारधाराओं ने देश को आज़ाद कराया और देश को खड़ा किया है। इस कारण से ये इंदिरा ज्योति यात्रा का स्वागत भी खूब हो रहा है और आगे भी खूब सक्सेस और सफल होगी। बाकी की चीज़ें उन्होंने जो स्पष्ट की है, बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं।